7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। 1200 से ज्यादा लोगों को मार डाला, 251 लोगों को बंधक बना लिया। इसमें 2 भाई लायर और ईटान भी थे। लायर तो घर लौट आए, लेकिन ईटान जैसे 50 लोग अब भी गजा में बंधक हैं। अब इजराइल में बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट जारी हैं। मेरे पीछे जो आप हजारों लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये तेल अवीव शहर का नजारा है। ये लोग हाथ में झंडा, तस्वीरें लेकर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बंधकों की तस्वीरें हैं जो गाजा में हमास के साथ अभी भी फंसे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो करीब 50 के आसपास बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए, सीज फायर डील साइन की जाए और गाजा में युद्ध को खत्म किया जाए और शांति स्थापित की जाए। और इनका मानना है कि ये जो युद्ध है वो उसको आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो अपनी सत्ता को कायम रख सकें। इस जगह का नाम हॉस्टेज स्क्वायर हो गया है। इसी जगह हमें बंधकों की कहानी पता चली। यहाँ मिली डालिया लायर की भाभी हैं। लायर और ईटान बाकी बंधकों के साथ टनल में कैद थे। लायर वापस आए तो 498 दिन बाद सूरज की रोशनी देखी। ईटान हमास की कैद में है। लायर ने बताया कि हमास के लड़ाके हमें कई दिन भूखा रखते थे। उन आतंकियों ने छोटे बच्चों को अवन में रखकर जला दिया, लाशों से रेप किया। ये नामा है। हमास ने जब बंधक बनाया तब वो महज 19 साल की थी। जो जनवरी। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक। कुछ दिन पहले 20 साल की ये यूक्रेनियन मॉडल दुबई में एक सड़क पर किनारे पड़ी हुई। हाथ, पैर और स्पाइन टूटा हुआ था, शरीर खून से लथपथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुबई की पोर्टा पॉटी पार्टी में शामिल हुई थी, जहां इनके साथ कई बार रेप, मारपीट और इससे भी बदतर अमानवीय हरकतें। दुबई अल्ट्रा लग्जूरियस शहर, लेकिन यहाँ की सीक्रेट पार्टियों के ट्रेंड ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। आखिर पोर्टा पॉटी पार्टीज क्या है और इसमें विदेशी महिलाओं को किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जानेंगे स्पॉटलाइट। दुबई की पोर्टा पॉटी पार्टीज में युवा महिलाओं, खासकर मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लग्जरी गिफ्ट्स, 5 स्टार होटल्स में स्टे, डिजाइनर बैग्स और ज्वेलरी का लालच देकर इन्हें प्राइवेट पार्टियों में बुलाया जाता है और यहाँ इनका शारीरिक शोषण होता है, जिसमें रेप और महिलाओं के ऊपर पॉटी करना तक शामिल है। पोर्टा पॉटी पार्टी शब्द महिलाओं पर ह्यूमन वेस्ट रिलीज करने से ही बना है। एक रेडिट यूजर नोवेरे वुल्फ ने स्पेन की महिलाओं के हवाले से बताया कि इन पार्टियों में महिलाओं को कोड़े मारे गए, उन पर थूका गया और टॉर्चर किया गया। नोवेरे वुल्फ के मुताबिक एक ऐसे ही पोर्टा 8 मई उत्तरकाशी 6 लोगों की मौत, 17 मई केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग, 7 जून रुद्रप्रयाग में क्रैश लैंडिंग, 15 जून केदारनाथ घाटी में 7 लोगों की मौत। 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से अब तक 13 मौतें हो चुकी हैं। चढ़ पाया, अगर चढ़ जाते तो हेली बंद हो गई थी। हम उनको किस तरह उतारते, ये सोच करके हमारी रूह कांपती है। इसलिए भोले बाबा को लाख लाख धन्यवाद, उन्होंने अपने भक्त की लाज बचाई। 15 जून को क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में यूपी के राम प्रकाश श्रीवास्तव भी जाने वाले थे। हेलीकॉप्टर उन्हें गुप्तकाशी तक ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। 4 धाम यात्रा के शुरुआती 40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद उत्तराखंड की हेली सर्विसेज सवालों के घेरे में हैं। आखिर इन बड़ी घटनाओं की वजह क्या रही, ये जानने के लिए हमने उत्तराखंड सरकार के अधिकारी, एविएशन और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से बात की। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई और तेजी से बदलते मौसम की वजह से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं देश की सबसे जोखिम भरी उड़ानों में से एक है। 15 जून को आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती जांच में सामने आया कि कम विजिबिलिटी होने के बावजूद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। क्रैश के बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने आर्यन एविएशन की 4 धाम से जुड़ी सभी सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं। केदारनाथ में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक लोड होता है। यहाँ गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, सहस्त्रधारा जैसी जगहों से नो एविएशन कंपनी हेलीकॉप्टर सर्विसेज देती है। उड़ान के लिए इन सभी के रूट तय हैं, लेकिन ईंधन और वक्त बचाने के लिए हेली कंपनियां निर्धारित ऊंचाई से नीचे उड़ान भरती हैं। आमतौर पर गुप्तकाशी या फाटा से केदारनाथ हेलीपैड तक जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर ये दूरी महज 7 मिनट में पूरी कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना डीजीसीए के मानकों का उल्लंघन है। 27 साल पहले एक दलित आदमी मंदिर गया, लेकिन जब वापस लौटा तो शरीर पर लाठियों के निशान थे, क्योंकि गांव के दलितों के लिए मंदिर के अंदर जाना तो दूर, सीढ़ियां छूना भी अपराध था।
मंदिर में जाना हमारे लिए अपराध जैसा था। हम दलितों के लिए भगवान के भी दर्शन दुर्लभ थे। ब्लैक बोर्ड में इस बार कहानी उड़ीसा के गांव बलिचाई से, जहां करीब 26 साल पहले छुआछूत के चलते हाड़ी जाति के दलितों को गांव से निकाला गया, जो आज तक वापस नहीं लौट पाए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गंजाम जिले में स्थित बलिचाई गांव है। यहाँ ज्यादातर मकान मिट्टी के हैं। इसी गांव में 26 साल पहले दलितों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जो अब गंजाम जिले के दूसरे गांव में रहते हैं। हमारे साथ जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांव की किसी दुकान पर सामान लेने जाते थे तो दूर से ही इशारा करके बताना पड़ता था कि वो सामान दे दो। दुकानदार हमें सामान फेंक कर देता था, जैसे लोग कुत्ते को रोटी फेंकते हैं। 26 साल पहले हुई घटना को लेकर छवि बताती है। हमारी जाति का एक बच्चा दुकान पर सामान लेने गया था। उसने गलती से किसी सामान को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद ऊंची जाति वाले गांव के सभी दलितों को पीटने लगे। अचानक माहौल इतना खराब हो गया कि हम दलितों को रातों रात गांव छोड़कर भागना पड़ा। गांव छोड़कर जाने के गम में पति की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी छवि के ऊपर है। छवि के पड़ोस में रहने वाली 45 साल की सावित्री बताती है। उस रात गांव के सारे दलित अपनी जान बचाकर भागे। घर और जमीन सब छूट गई। नर्मदापुरम में पहले कारोबारी को कार से खींचा, फिर उधार के रुपए मांगने पर उसी के दोस्त ने 5 साथियों के साथ मिलकर लात घूंसों से पीटा। घटना बुधवार रात की है। कार में कारोबारी पवन पटेल का दूसरा दोस्त मनीष सोलंकी भी साथ था, जिसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। ये विवाद 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुआ। कारोबारी पवन मनीष के साथ शेखर गौर से रुपए मांगने गया था। भोपाल में एक युवक ने अपने दोस्त से शादी करने के लिए 1 साल पहले अपना जेंडर चेंज करवाया था, लेकिन उसी दोस्त ने संबंध बनाने के बाद 10 लाख रुपए न देने पर रिश्ता तोड़ दिया। पीड़ित ने भोपाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत की। इसके बाद गांधीनगर थाने में पीड़ित के दोस्त शुभम यादव पर केस दर्ज हुआ। पीड़ित ने बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एमपी भाजपा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्हें प्रमाण पत्र दिया और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप आचरण रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे। सीएम ने हेमंत खंडेलवाल को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अध्यक्ष तो हेमंत जी से ही शुरू करना पड़ेगा। वीडी जी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एमपी भाजपा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष रहे वीडी शर्मा ने खंडेलवाल को भाजपा का झंडा सौंपा। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो कार्यकर्ता समर्पित है उसका सम्मान होगा, जो दाई बाई करेगा उससे दिक्कत आएगी। प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से बुधवार को आंधी बारिश का दौर रहा। 27 जिले ऐसे रहे जहां बारिश हुई। भोपाल में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। रतलाम में केदारेश्वर झरना बह निकला है। अगले 24 घंटे में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनके भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया है कि मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम के पास से 2 मंगलसूत्र मिले हैं। विपिन को शक है कि सोनम ने राज कुशवाहा से शादी कर ली होगी। खंडवा जिला अस्पताल में महिला पेशेंट की मौत के बाद उसके बेटे ने इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट की। डॉक्टर को कुर्सी और ईसीजी मशीन फेंक कर मारी। घटना के बाद डॉक्टरों ने रैली निकालकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुरैना में बीजेपी नेता राजकुमार यादव के घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती हुई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने 18 नवंबर को इंदौर में एक युवक का उसके ही प्रेमी ने ब्लैकमेल कर जेंडर चेंज करवा दिया। पीड़ित ने आरोपी की धमकी से परेशान होकर 1 जुलाई को गांधीनगर थाने में इसकी शिकायत की, जिसमें उसने बताया, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते थे। 2021 में रिलेशन में आए। उसने मुझे डरा धमका कर जबरदस्ती 18 दिन बंधक बनाया और फिर जेंडर चेंज करवा दिया। इसके लिए दोस्त शुभम कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से तो कहीं जंगलों और हरियाली के बीच मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद प्राकृतिक झरनों का बहना शुरू हो गया है। पर्यटकों की पहली पसंद मध्य प्रदेश का फेमस पाताल पानी वाटरफॉल शुरू हो गया। ये झरना करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ये झरना छतरपुर के जटाशंकर धाम में शिव की प्रतिमा के पास है। मऊगंज एमपी में कॉलेजों की मान्यता के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। स्कूलों को कॉलेजों की मान्यता देकर डिग्रियां बांटी जा रही है, वो भी बिना पढ़ाई के।
भास्कर की टीम की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एमपी में 719 प्राइवेट कॉलेजों की कलेक्टर, सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी की टीम ने 3 बार मौके पर जाकर जांच की। इसके बाद स्कूलों को कॉलेजों की मान्यता दी गई। ऐसे में कॉलेजों की अब भरमार है। हमारी टीम एसआरडी कॉलेज के सिटी ऑफिस पहुंची। वहां कॉलेज के संचालक से बात हुई। क्लासेस इसके बाद हम 12 साल से चल रहे एसआरडी कॉलेज के पते पर पहुंचे, जहां स्कूल चलता मिला। जैसे एडिशन होते हैं अपने पत्ते लगाते हैं, ठीक है। आता तो कोई है नहीं कॉलेज में, ना कोई स्टाफ रहता। अब स्कूल बिल्डिंग में चल रहा, चेकिंग आई होगी थी बेटा की 2000 की मान्यता नहीं है तुमको, स्कूल की बिल्डिंग अलग दिखाओ, ये स्कूल की बिल्डिंग दिखा रहे हैं, लगता है क्लास होती। इसके बाद हमारी टीम सावर्णी कॉलेज पहुंची तो वहां सिर्फ स्कूल की क्लास चलती मिली। मुरैना ग्लोरी स्कूल और सावर्णी कॉलेज। रिश्वत लेने वाले 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने 55 लाख की रिश्वत लेकर मान्यता के लिए मेडिकल कॉलेज के पक्ष में अनुकूल रिपोर्ट दी थी। एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान में 40 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, जिसमें नए खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन इतना मैं ये बता दूं कि डॉक्टर अपना मन करके काम कर रहे हैं।